गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और सब कैसे हैं? डिनर हो गया? हो ही गया होगा, 9 बज गए हैं सभी का। तो आप देख रहे होंगे रामायण। तो मैं आपका लेसन प्लान बना के आपको दे रही हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेसन 1 बुक का नेम था हॉर्नबिल, और लेसन का नेम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और इसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा चैप्टर इंट्रो पढ़ा था इसके बारे में कि खुशवंत सिंह जो है वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में जो है इसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे उनकी ग्रैंड मदर देखने में लगती थी और उनका रूटीन कैसा था कि वो सारा दिन अपने घर में घूमती थी वाइट ड्रेस में और बिल्कुल स्पॉटलेस, कोई उस पर दाग नहीं होता था। ठीक है, तो उसके बाद सारा दिन वो अपनी माला जो थी वो जपती रहती थी। उसके बाद आगे पेज नंबर 4 पर सेकेंड पैराग्राफ करेंगे। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। तो मैं और मेरी ग्रैंड मदर जो है बड़े अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। तो मेरे पेरेंट्स जो हैं जब वो सिटी शिफ्ट हुए तो फिर मुझे मेरी ग्रैंड मदर के पास छोड़ गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और फिर तब हम दोनों जो है तब से इकट्ठे हैं। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। तो वो मुझे सुबह जल्दी उठाती और स्कूल के लिए तैयार करती। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन अ मोनोटोनस सिन सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. तो वो जो है अपने एक जैसे जो मोनोटोनस सिंग सॉन्ग मीन्स के जो अपनी रोज़ के रोज़ जैसे वो प्रेयर गाती हैं एक ही टोन में बिना रुके, जैसे आपने कब देखा भी होगा अपनी दादी को गाते हुए, तो कहते वो वैसे ही गाती थी। और जब मुझे वो तैयार करती थी और स्कूल की यूनिफॉर्म पहनाती थी तो इस होप में, इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, तो यही आशा करती थी कि मैं उसको सुनूं और मैं उसको याद करूं। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। मैं वो सुनता था लेकिन कभी मैंने परवाह नहीं की कि मैं उसको कभी याद करूं। मुझे वो सुनना पसंद था क्योंकि मैं अपनी दादी की आवाज़ से प्यार करता था। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक। तो फिर उसके बाद वो मुझे मेरी वुडन स्लेट क्या होती है? फट्टी देखी है ना आपने, आपके मम्मी पापा वगैरह जो है वो उन्होंने उसके ऊपर लिखा होगा, लकड़ी की होती है तख्ती जिसको हिंदी में बोलते हैं हम। तो वो मुझे देती जिसको उसने बिल्कुल अच्छे से चमकाया था येलो चॉक मतलब चिकनी मिट्टी जिसके साथ वो तख्ती साफ़ करते हैं ना, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में जो है गाचनी बोलते हैं। तो उसके साथ कहते हैं कि वो उसने बिल्कुल अच्छे से धोकर वो चमकाई होती थी। अ टाइनी अर्थन इंक पोट एंड अ रेड पेन। तो छोटी सी मिट्टी की इंक पोट देती और साथ में एक रेड पेन देती। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। और वो सारा बंडल बना के मुझे दे देती। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती with a little butter and sugar spread on it, we went to school. तो ब्रेकफास्ट में मोटी स्टेल मतलब बासी चपातियाँ जिसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगा होता और साथ में उसके ऊपर थोड़ी सी शुगर चीनी लगा के हम दोनों खाते और फिर हम स्कूल के लिए निकल जाते। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। फिर गांव के कुत्तों के लिए भी वो कई सारी बासी चपातियाँ उठा कर लेके जाती। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। तो मेरी ग्रैंड मदर जो है वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती क्योंकि स्कूल जो था बिल्कुल जो गांव का मंदिर था उसके साथ अटैच था। द प्रीएस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। तो वहाँ पर उस टाइम मंदिर का पुजारी जो है वो पढ़ाता था, तो वो हमें अल्फ़ाबेट्स अक्षर पढ़ाता और सुबह की प्रेयर हम गाते वहाँ पर। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन द कॉरस, माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। तो फिर उसके बाद
हम सारे बच्चे जो है लाइंस में बैठकर बरामदे में लाइंस में बैठते और अपने अल्फ़ाबेट्स या फिर जो चौपाइयाँ हैं, कॉरस मतलब कि चौपाइयाँ जो होती हैं ना अपनी प्रेयर्स की, वो सारे इकट्ठे गाते। तब मेरी ग्रैंड मदर जो है मंदिर के अंदर बैठकर जो ग्रंथ धार्मिक पुस्तकें थी वो सारी पढ़ती। When we had both finished, we would walk back together. तो जब हम दोनों अपना अपना काम ख़त्म करते तो हम वापस घर आते। This time the village dogs would meet us at the temple door. तो अब जो है घर वापस जाते हुए गली के कुत्ते जो हैं वो हमें रास्ते में मिलते मंदिर के दरवाजे पर। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. तो वो हमारे घर तक जो है हमारे पीछे आते, ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग। जब हम दो चार कुत्ते के हम इकट्ठे कुछ खाने के लिए डालते हैं तो देखा है ना, वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, काटते हैं एक दूसरे को। तो कहते हैं ऐसे ही लड़ते झगड़ते खेलते हुए जब हम वो उनको चपाती डालते तो वो डॉग्स हमारे पीछे लड़ते हुए घर तक आते। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. तो कहते जब मेरे पेरेंट्स अच्छे से सेटल हो गए सिटी में तो उन्होंने हमें बुला लिया। This was a turning point in our friendship. तो अब ये जो है हमारी फ्रेंडशिप में, हम दोनों की जो फ्रेंडशिप थी तो उसमें जो है एक टर्निंग पॉइंट आता है। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. तो अब जो है हम रूम तो हमारा इकट्ठा था, बट जो है अब हम दोनों जो है स्कूल इकट्ठे नहीं जाते थे। मतलब मेरी दादी मेरे साथ नहीं जाती थी स्कूल। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। तो स्कूल बस में, गाड़ी में वो जो है वो जाता था अब स्कूल में, और वो स्कूल भी जो था इंग्लिश मीडियम स्कूल था। There was no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. तो अब वहाँ पर सिटी में गली में कुत्ते भी नहीं थे, और साथ के साथ अब दादी जो है अब कुत्तों की बजाय हमारे शहर का जो घर था वहाँ पर जो है आंगन में बैठकर चिड़ियों को खाना देती। As the years rolled by, we saw less of each other. तो जैसे जैसे अब जो है साल बीतते गए हम एक दूसरे को बहुत कम देख पाते, बहुत कम मिल पाते। For some time she continued to wake me up and get me ready for school when I came back. Get me ready for school. तो फिर कुछ टाइम तक तो सिटी में जाने के बाद मेरी दादी मुझे उठाती रही, रेगुलर स्कूल जाने के लिए मुझे तैयार भी करती गई। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. तो जब अब स्कूल से मैं वापस घर आता तो मेरी दादी पूछती कि आज टीचर ने क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning. तो अब फिर मैं बताता कि कुछ इंग्लिश के वर्ड्स मैंने आज पढ़े हैं, कुछ वो बताता, और वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग के पश्चिमी साइंस, उस टाइम हमारी साइंस और थोड़ा डिफरेंस था। हम आयुर्वेद के अपने जो है अपने जो हमारी सभ्यता थी, प्राचीन सभ्यता, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलते थे हम। तो मेरी दादी जो है उस टाइम जो है वही अपने पुराने ख्यालात की थी। तो वो जो है जैसे मैं उनको बताता कि मैंने आज साइंस पढ़ी है, साइंस में क्या, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, कि दुनिया गोल है, ऐसी चीज़ें मैं बताता आके। दिस मेड हर अनहैप्पी। तो ये सब सुनकर जो है मेरी दादी बहुत दुखी होती। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। अब ये सब तो मेरी दादी को नहीं आता था, अब वो मुझे नहीं पढ़ा पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट टॉट एट इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। तो अब जो है मेरी दादी को इन सभी चीज़ों में जो है, जो मेरे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था, तो इन सभी चीज़ों पर वो यकीन नहीं करती थी। और जब उसको ये पता चला कि वहाँ पर तो कोई भगवान के बारे में नहीं पढ़ाता है, कोई ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ाता है, तो ये बात मेरी दादी को बहुत दुखी की। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। तो एक दिन जो है मैंने घर आकर बताया कि मुझे जो है स्कूल में म्यूज़िक पढ़ाया जाता है। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब्ड।
तो अब जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, बहुत ज़्यादा दुखी होती है ये बात सुनकर। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन। ल्यूड एसोसिएशन मतलब कि छोटा समझा जाता था। म्यूज़िक जो गाते थे या बजाते थे वो उनको अपने आप से मतलब कि वो अच्छे नहीं समझे जाते थे, अश्लील बोल सकते हैं कि वो उनकी जो बातें हैं, उनका ये जो बिज़नेस है, ये काम जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता था। तो इसलिए कहती म्यूज़िक जो है उसका जो नाता है, उसका जो रिश्ता है एक तरह का, वो छोटे लोगों से होता है। इट वॉज the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk। तो उसके लिए, मेरी दादी के लिए यही था कि संगीत जो है, म्यूज़िक जो है वो वैश्याओं का काम है, यानी कि भिखारी गाते हैं या छोटे लोगों का काम है। ये जो अच्छे लोग हैं, अच्छी फैमिली से जो है बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। तो वो बोली तो कुछ नहीं, लेकिन वो चुप हो गई। तो इसका चुप होने का मतलब यही था कि वो जो है अपनी नाराज़गी बता रही है कि मुझे ये बात पसंद नहीं है। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट। कहते उसके बाद वो जो है मुझसे बात, मेरी और मेरी दादी की बात जो है वो कभी कभार हुई, मतलब हमारी बातें बहुत कम हो गई। When I went up to यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तब मेरी दादी और मुझे जो है अलग अलग कमरा मिल गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। तो हम दोनों के बीच में जो एक कॉमन लिंक था अब वो भी टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। तो मेरी दादी ने जो है अपना अकेलापन बोल सकते हैं हम, बड़ी शांति से, सेक्लूजन मतलब कि अकेलापन जो था वो चुपचाप से मान लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। तो अब जो है किसी से बात करने के लिए वो अपना चरखा चलाना नहीं छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। तो सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक वो अपने चरखा काटती रहती और साथ के साथ अपनी प्रेयर्स जो है वो गाती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। तो दोपहर में थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होती और वो चिड़ियों को दाना डालती या उनको चपाती डालती। वाइल शी सैट in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirpings। तो जब वो दोपहर को बैठकर बरामदे में छोटे छोटे चपातियों के टुकड़े कर रही होती, तब कई सारी चिड़ियाँ, सैकड़ों चिड़ियाँ जो हैं उनके आसपास जो है आकर जो है शोर करती। वेरिटेबल बेडलाम ऑफ चर्पिंग मतलब पागल कर देने वाली चहचहाहट, इतना ज़्यादा चहचहाहट का शोर हमारे घर में गूंजता। सम केम एंड पर्ज्ड ऑन हर लेग्स। कुछ उसके पास आती और उसकी टांगों पर बैठती। अदर ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उसके कंधों पर बैठती। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ तो उसके सिर पर बैठती। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड दैम अवे। वो हंसती, स्माइल करती, बट कभी उनको भगाती नहीं। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। तो उसकी दिन का सबसे खुशी का आधा घंटा यही होता जब वो अपनी चिड़ियों को फीड करती। तो इस सेशन में, इस क्लास में बस इतना ही। तो अगले सेशन में जो है वो हम थर्ड पार्ट में इसका बाकी का जो लेसन रह गया है वो करेंगे। ठीक है, तब तक स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, बाय।